जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम नाहव का सबक आज शुरू करते हैं। जो सबका हमारी क्लास हुई है नाहव की, उसके अंदर हमने ये चीज पढ़ी थी, हालत रफ़ी, हालत नस्बी और हालत जर्री। हालत रफ़ई, हालत नस्बी और हालत जर्री। एक हमने आम अस्मा के हवाले से पढ़ा था कि उनकी हालत रफ़ी जो है ना वो रफ़ा के साथ होती है, नस्बी नसब के साथ होती है, जर्री जर के साथ होती है। फिर जो है ना वो तस्निया के हवाले से हमने पढ़ा था कि तस्निया की हालत रफ़ी अलिफ साकिन नून मकसूर के साथ होती है, और जो है ना वो या साकिन नून मकसूर के साथ हालत नस्बी और जरी होती है। जमा मुज़क्कर सालम के बारे में हमने पढ़ा था कि या साकिन नून मफ्तू के साथ हालत नस्बी और जरी होती है। जमा मुअन्नस सालम की हालत नस्बी होती है, जो है ना वो अलिफ और ता मकसूर के साथ जो है ना वो हालत नस्बी और हालत जरी होती है। इसी तरह जो है ना अस्माए सित्ता मुकर्ररा है, वो ज़ू वाव के साथ हालत रफ़ी है, अलिफ के साथ हालत नस्बी है, या के साथ हालत जरी है। तो ये को मुख्तलिफ टाइप्स हैं बंदे ने भी क्लास के अंदर ना हमने वो पढ़ी थी, ये सारी अच्छा अच्छा। जो है ना वो हमने उनका मुताला किया था पिछली क्लास के अंदर। तो आज जो है ना वो इसके हवाले से 2 ऐसी टर्मिनोलॉजी हैं जो रह गई हैं। उनमें से पहली जो है ना वो है इस्म मनकूस। दूसरी है जी इसमें मकसूर। इसमें मनकूस और इसमें मकसूर। इसमें मनकूस किसको क्यों कहते हैं कि आखिर के अंदर या साकिन हो जाए और उसका मा कबल जो है उसके नीचे जेर हो। कोई भी हरफ जिसके आखिर में या साकिन हो और उससे पिछले हरफ के नीचे जेर हो, मा कबल के नीचे जेर हो, तो उसको जो है ना वो कहा जाता है इसमें मनकूस। मिसाल के तौर पर अल कौदी, अल कौदी ये इसमें मनकूस है। अब अगर ये फाइल बने तो अब ये अदल अल कादी, कादी ने अदल किया, तो ये हालत रफा इसकी जो है ना वो इसी तरह होगी, या साकिन के साथ माकबल मकसूर के साथ होगी। हालत जरी भी इसकी सेम टू सेम ऐसे ही होगी। सल्लम तू अलल कादी। यहाँ ये कादी अला के बाद आ रहा है, अला हरफ जार है, हरफ जार के बाद हमारे हरफ को मजबूत होना चाहिए। लेकिन जो हालत रफी या कादी, वही हालत जरी है कादी। दोनों की दोनों यहाँ पर जो है वो बिल्कुल सेम टू सेम आ रही है। ठीक है। हालत नस्बी इसकी थोड़ी सी तब्दील है। राइतुल कौदिया, यहां पर जो है ना वो हालत नस्बी के अंदर हमने सिर्फ तब्दीली की कि जो साकिन था, जज़म थी, जज़म को हमने जबर से तब्दील कर दिया। तो इसमें मनकूस की हालत रफ़ई या साकिन के साथ होगी, हालत जरी भी या साकिन के साथ होगी, और जो है ना वो इसकी हालत नस्बी वो या मफ्तूहा के साथ होगी या मनसूब के साथ होगी। ठीक है। तो इसके अंदर यही तब्दीली है और कुछ नहीं है। अदल कादी राइतुल कादिया नजरतु सल्लमतु अलल कादी। ठीक है। तो अब ये इसके अंदर सिर्फ जो हालत नस्बी है वो तब्दील है, बाकी दोनों जो है ना वो सेम टू सेम है। इसमें मकसूर किसको बोलते हैं? या हो और या के ऊपर खड़ा जबर हो, इसको इसमें मकसूर मकसूर जो है ना वो बोलते हैं। मिसाल के तौर पर मूसा, ईसा। ठीक है। मूसा, ईसा, बलवा। ठीक है। फोला। इसी तरह के जितने भी अल्फाज ऐसे हैं कि जिनके आखिर में या हो, या के ऊपर खड़ा जबर हो, तो उसको जो है ना वो इसमें मकसूर बोला जाता है। मिसाल के तौर पर मूसा के ले लें। ठीक है। जा अल मूसा, मूसा अलैहिस्सलाम आए। राइतुल मूसा, मैंने मूसा अलैहिस्सलाम को देखा। नजरतु इलल मूसा, मैंने मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ जो है ना वो तवज्जो की। अब यहां पर देखें, चाहे हालत रफी है
चाहे हालत नस्बी है, चाहे हालत जरी है, तीनों की तीनों हालतों के अंदर यहाँ पर मूसा ही है, किसी किस्म की कोई भी तब्दीली इसके अंदर है नहीं आई है। तो इसमें मकसूद जो है ना वो हर जगह के ऊपर है, हालत रफी हो, नस्बी हो या जरी हो, इसके अंदर कोई तब्दीली नहीं आती, वो बिल्कुल सेम टू सेम रहती है। हाँ, इसमें मनकूस रहती वो भी सेम है, बस थोड़ी सी तब्दीली ये है कि हालत नस्बी के अंदर उसमें एक जबर का इजाफा कर दिया जाता है। और इसके अलावा जो पिछला सबक है उसके हवाले से हमने पढ़ लिया, जो है ना वो जमा मुज़क्कर सालम के हवाले से पढ़ा, जमा मुअन्नस सालम के हवाले से पढ़ा, फिर जो है ना वो तस्निया के हवाले से पढ़ा। अभी जो है ना वो मैं आप लोगों से सवाल करना चाहूँगा कि कोई बंदा मुझे ये बताएगा कि ये मैं एक लफ्ज़ लिखा है, मुशरिकीना, आपकी थोड़ा-सा टेस्ट ले लूँ, मुशरिकीना, ये मुशरिकीना लफ़्ज़ ये किसकी हालत नस्बी है? कोई मुझे बता सकता है कि मुशरिकीना ये किसकी हालत नस्बी है? साबका क्लास के अंदर हमने ये पढ़ा था। कोई एक बता सकता है? जी, एजाज साहब, अवैस साहब, तहजीब शाह जी, फारूक साहब भी माशाल्लाह आ गए हैं। हाँ जी, कोई एक बता सकता है कि मुशरिकीन ये किसकी हालत नस्बी है? माशाअल्लाह, क्या बात है जी। नज़र आता है कि आप लोग जो है ना वो जाग के क्लास सुन रहे हैं। शाह जी, तहजीब शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। पिछले असबाक में हमने वो सरफ की गर्दानें पढ़ी हैं और उससे पहले कई सबक मैंने नहीं पढ़े, और नहीं, ये मैंने नहीं पढ़ा ये वरना जो मैंने। लास्ट हमारा सबक गुज़रा ये उसी के अंदर चली है सारी चीज़ें। जी ये जो लास्ट सबक गुज़रा उसी के अंदर पढ़ाई है, कोई बहुत पुरानी नहीं है। सर, उधर तो दो गर्दानें पढ़ी थी, सिर्फ वो उसका होमवर्क करना था। नहव का तो तो पढ़ी नहीं है उसमें। इसका मतलब है कि आपने आधी क्लास अटेंड की थी और भाग गए थे। वल्लाह आलम, ऐसे ही हो सकता है। हाँ, है ऐसे ही है, इसीलिए तो है ना, समझ नहीं ना आ रही। जी, अवैस रजा साहब बेटा। जी अवैस रजा बता सकता है? फारूक साहब बता सकते हैं? नहीं पता, किसी को ही नहीं पता। इसका मतलब ये है कि जो पिछला सबक है वो आपने सो के सुना है, जागते हुए नहीं सुना। मैंने वहां पर ताकीदन कहा था कि अगर तो हो ना मुशरिकीन एक लफ्ज है और एक लफ्ज है मुशरिकैनी। मैंने वजाहत के साथ बोला था कि या के मा कबल को देखना है, अगर या के मा कबल के नीचे जेर है तो ये जमा मुजक्कर सालम की हालत नस्बी है, और ये मुशरिकूना से मुशरिकीना बना है। और अगर कहीं नहीं हो, या का या साकिन का माकबल मफ्तू हो, माकबल के ऊपर जबर हो, तो ये तस्निया की हालत नस्बी है। मुशरिकुन मुशरिकानी, मुशरिकानी से हालत नस्बी मुशरिकैनी बना हुआ है। ठीक है, तो इस चीज का जो है ना वो आप ख्याल रखें। मैंने उस वक्त भी बोला था कुरान मजीद के अंदर ना अक्सर ये अल्फाज इस्तेमाल हुआ था। मैंने मिसाल दी थी हाउलैनी कामिलैनी, तो हाउलैनी, हाउलैनी, या से पहले जबर आई हुई है। जबर का मतलब क्या है कि ये तसरिया की जो है ना वो हालत नस्बी है। तो अब हाउलैनी का मतलब दो होगा, कुछ भी हो, दो होगा। और अगर मुशरिकी ना हो तो उसका मतलब है कि तीन या तीन से ज्यादा तादाद के ऊपर वो दलालत करेंगे। तो ये चीजें खाली वक्त गुजारी के लिए नहीं है, बल्कि ये आपको कुरान को समझने के अंदर, कुरान फाहमी के अंदर और कुरान को ट्रांसलेट करने के अंदर आपकी काफी सारी जो है ना ये चीजें हेल्प करेंगी। चले, जितना किसी का नसीब उसने ले लिया। बाकी इंशाल्लाह जब टेस्ट आने लगा है तो टेस्ट के अंदर मुझे उम्मीद करता हूँ कि इस दफा टेस्ट पहले से भी ज्यादा मुश्किल होगा, और आप लोग तैयारी करके आएंगे और टेस्ट को पास भी करेंगे। ठीक है शाह जी, पिछला टेस्ट सारे कह रहे थे कि बड़ा मुश्किल है। चलिए, कोई बात नहीं है। अच्छा, जी आज जी, जो है ना वो इंशाल्लाह तैयारी करेंगे जनाब। जबरदस्त हो गया। आज बाब इफ्तियाल हमने पढ़ना है।
इफ्तियाल, बाब इफ्तियाल, बड़ा ही आसान है बनाना। फा, आइन, लाम, फा से पहले हमजा लगा दें, आइन के बाद ता लगा दें, आन से पहले ता, आइन के बाद अलिफ लगा दें। ठीक है, तो कोई भी ले लें तो उससे जो है ना ये फौरी तौर के ऊपर बन जाएगा। इफ्तिआलुम, हा, रा, मीम, अलिफ, ता, अलिफ। इह्तिराम, ये हमारा मसदर आ गया जी, इह्तिराम। आज मैं लिखूंगा नहीं, सिर्फ आप लोग जो है ना वो को मैं बताऊंगा और आप लोगों ने उस गर्दान को समझना भी है। ये गर्दान बिल्कुल सेम टू सेम जो पिछली गर्दानें हैं उन्हीं की तरह चल रही है, कोई इसके अंदर जो है ना वो रॉकेट साइंस नहीं है। हाँ, इब्तिदाई सीखे मैं आपको लिख देता हूँ ताकि आपके लिए आसानी रहे। ये इफ्तियार बाब भी वो है कि जिसके अंदर दो हरूफ का हम इजाफा करते हैं। ये तारामन, या तारीमु, इफ्तिरामन, फाहुवा, मुख्तारिमुन, वाउख्तुरिमा, युख्तारमु, इख्तिरामन, फजाका, मुख्तारमुन। जी, बाब इफ्तियार से आपको ये सीखे याद हो गए, इख्तारामा, यख्तारिमु, इख्तिरामन, फाहुवा, मुख्तारिमुन। ये दोबारा देखें, वही कुलिया है कि अगर ऐन कलमा के नीचे जेर है तो इसमें फाइल है, ऐन कलमा के ऊपर जबर है तो इसमें मफूल है। व उख्तुरिमा युख्तारम इख्तिरामन फजा का मुख्तारमुन। अब यहाँ पर हमने दो सीगे लेने हैं, एक मुजारे मारूफ का सीगा और एक मुजारे मजहूल का सीगा, यख्तारिमु और युख्तारमु। अब इससे अगली गजान मैं नहीं बनाऊंगा, कोई बंदा बनाए जी, कोई बंदा इससे आगे गर्दान करे जी। हाँ जी, कोई बंदा जी गर्दान बना के दे जी मुझे। तहजीब शाह जी, तहजीब शाह साहब। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी शुरू करूं सर? बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। ये इससे आगे करनी है ना, फजा का मोहतारामुन से। हाँ जी बिल्कुल आगे। लम, जी लम यह तारिम, लम युह जबरदस्त तारम, जबरदस्त ला यह तारिमु, ला युह तारमु, जबरदस्त। लन यह तारमा, लन युह तारमा, नहीं, यह तारीमा। लन यह तारिमा, लन युह तारमा, ठीक है। लन यह ला यह तारीमन्ना, ला यह तारिमन्ना, ला युह तारी, ला ला युह युह तारा। तारमन्ना। ये दो जी सीधे आपके सामने हैं, इन दोनों को सामने रखें। यह तारिमु युह तारम, ला यह जी तारीमन्ना, ला युह तारामन्ना। ला युह तारमन्ना, आगे जी। ला यह ला यह तारे, ला यह तारमन, ला यह ला युह तारी, तारमन, ला यह तारीमन, ला युह तारामन। आगे अमर, ला यह तारिमन, ला युह तारमन, अमर का सीगा। एहतारम, लियोह इहतारिम, तारम, इहतारिम। थोड़ा सा मैं आपको बना देता हूँ। एहतारिम, ये हमारे लियोह पास एक तारम। मसदर आ गया है, सारी मुजारे है, ताह तारीमु। जी अमर बनाने का तरीका क्या है कि इसकी अलामत मुजारे को गिराना है, ओदी आवाज कट करो। अलामत मुजारे को गिराना है, आखिर को साकिन करना है। अब शुरू जो है ना, शुरुआत हरफ साकिन से हो रही है तो शुरू में हमजा वसली लगा दो। ऐन कलमा को देखना है, कलमा एहतारिम, मकसूर होगा। अब ये बन जाएगा इहतारिम।
इहतरम लियुहतरम। इधर बन रहा है। जी, इहतरम, इहतरम लियुहतरम। क्या जी? इख्तारिम, मुजारे मारूफ है, इहतरिम, देर है। इख्तारिम ले युख्तारम, ले यख्तारिम ले युख्तारम, रम, तख्तारिम या तुख्तारम। ला तुहतरम, ला यहतरिम, ला युहतरम। माशाल्लाह, आगे जी। मोहतरा, मोहतरमुन, हम्म, मोहतरमानी, मोहतरमातुन। ठीक है। मा बिही, बिहित, मा बिहिल इख्तिरामु, दो मरतबा ही आना है। नहीं नहीं, एक दफा आएगा। मा बिहिल इख्तिरामु। मा बिहिल इहतिरामु। हाँ जी। अशद्दु इहता, इहतरामन, इख्तिरामन मस्तर है, इख्तिरामुन, अशद्दु इख्तिरामन। अशद्दु एहतरामन, मा अशद्दा, इख्तिरामन व अशदिद बिइख्तिरामी। शादी जबरदस्त, माशाल्लाह। एहतरामन वाशदिद बेहतरामी ही। ओके, हो गया, जबरदस्त हो गया जी। अवैस रजा, अवैस, एजाज, फारूक सैफी, तीनों में से कोई एक जागा हुआ हो। अगर कोई ना बोला तो मैंने उसकी गैरहाजिरी लगानी है। बोल पड़े तीनों में से कोई एक। इज्तनबा यज्तनिबु इज्तिनाबन फहुव मुज्तनिबुन व उज्तुनिबा युज्तनबु इज्तिनाबन फलाका मुज्तनबुन लम यज्तनिब लम युज्तनब ला यज्तनिबु ला युज्तनबु। जबरदस्त जबरदस्त वैस बेटा, ठीक है ठीक है, कैरी ऑन। ला यज्तनिबु ला युज्तनबु लन यज्तनबा लन युज्तनबा ला यज यज्तनिबन्ना ला तानीबा, युज्तनबन्ना नहीं यज तानीबा। लन यज्तनिबा लन युज्तनबा ला यज्तनिबन्ना ला युज्तनबन्ना ला यज्तनिबन ला युज्तनबन। الأمر منه اجتنب لتجتنب ليجتنب ليجتنب والنهي عنه لا تجتنب لا تجتنب لا يجتنب لا يجتنب والظرف من مجتنب مجتنب مجتنبان मुजतनबुन बेटा, مجتنبات मुजतनबुन। مجتنب مجتنبان مجتنبات أفل والآلة منه مجتنب مجتنبان مجتنبات बेटा बेटा, ये مجتنب सलासी मजीद फी की गर्दान है। सलासी मजीद फी का आला जो है ना, वो मा बिही मस्तर से पहले लगाने से बनता है। मा बिहिल ما به इज्तिनाबु। ما به الاجتناب أفل تفضيل أشد اجتنابا فعل تعجب منه ما अशद्दा اجتنبه واجتنب به वाशदिद बिइज्तिनाबिही। माशाल्लाह, जबरदस्त, बेहतरीन कोशिश आपने की है, क्या बात है जी। और एजाज साहब, फारूक साहब साहब, आप गर्दान करेंगे? मसला निकालूं आपके लिए? अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम जी। जी मुफ्ती साहब, मैं नहीं कर पाऊंगा अभी। चलिए ठीक है जी, कोई मसला नहीं है, इतना ही काफी है। लेकिन ये करें कि दो मसातर जो है ना, वो बाब इफ्तियाल से उनकी गर्दानें लेके आपने सेंड करनी है। आपकी जो है ना वो होमवर्क की शीट के अंदर आपकी पोजीशन डाउन होती जा रही है, होती जा रही है। आप वर्क नहीं कर रहे, वर्क करेंगे, बरकरार रहेगी। दूसरे नंबर के ऊपर आपका जो है ना प्रोग्रेस डिस्कशन के हवाले से, वो बिल्कुल निल है। कोई बंदा किसी के साथ डिस्कस करने के लिए तैयार नहीं है। और उसकी वजह यह है कि सबक मैं पढ़ा देता हूँ, आप सुन लेते हैं, उसके बाद आप भूल जाते हैं कि क्या पढ़ा हुआ है क्या नहीं पढ़ा हुआ। ठीक है, डिस्कशन लाजमी करें। ठीक है, और उसके साथ साथ दूसरा भी जो है ना वो लाजमी करें। अगला महीना हमारा इस सेमेस्टर का लास्ट मंथ होगा। रमज़ान के अंदर हम जो है ना वो, मैं आपको रिलैक्स दूंगा। रमज़ान के फौरी बाद आपके जो है ना वो फाइनल एग्जाम इसके शुरू हो जाएंगे। ठीक हो गया। अब फाइनल एग्जाम के अंदर जो बंदा पास हो गया ना, मोस्ट वेलकम, अगले जो है ना वो अंदर जाए, अगले सेमेस्टर के अंदर जाएगा। जो ना हुआ वो तो एक तो इसी सेमेस्टर के अंदर रहेगा, और दूसरा उससे सेमेस्टर की फीस भी फिर वसूल की जाएगी। इसीलिए अगर आप जो है ना वो ऑन बेस्ड ऑफ स्कॉलरशिप पढ़ना चाहते हैं तो इस सेमेस्टर को पास करना आपके लिए लाजमी है।
पास करने के लिए आपके 80% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है, और उसके अंदर आपकी प्रोग्रेस भी काउंट होगी। तो आप प्रोग्रेस को बेहतर करके तो आप अच्छे अंदाज से आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। कौन नहीं समझ आई मेरे यार? चलो कौन ही गल है, आज यदि आहिस्ता जी आहिस्ता। समझ आ गई सर, इंशाल्लाह ताला जरूर तैयारी करेंगे इंशाल्लाह। चलो अल्लाह पाक खैर करे, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज जी। आज बस इतना ही काफ़ी है। जी अल्लाह अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह।